हाँ such that x1 square plus x2 square up to xn minus 1 square into x2 square plus x3 square up to xn square is less than or equal to x1 x2 plus x2 x3 okay up to xn minus 1 xn the whole square. हाँ Then x1 x2 xn are in AP GP HP. is or less none than of or these. equals to क्या है? Pairs of product pairs का whole square. हाँ x1 x2 x2 x3 का ना? हाँ up to xn minus 1 xn. हाँ fair enough. तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट है. तुझे डॉट प्रोडक्ट पता है ना वेक्टर्स में? हाँ सर. दो नंबर्स का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? AB cos theta. Fair enough. A vector dot b vector is AB cos theta. तो A vector dot b vector का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ B वेक्टर का? लाइक A डॉट भी ज्यादा रहेगा कि मॉड भी ज्यादा रहेगा? cos थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करता है. cos थीटा 1 से ज्यादा रहता कि कम? cos थीटा तो between 0 to 1. हाँ 1 से कम ही रहेगा ना. हाँ. तो मॉड भी को cos थीटा मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा. हाँ. तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है कि राइट हैंड साइड? ग्रेटर. लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर. मॉड. This is right? Okay. Also, if somebody says mod A mod B is less than or equals to A dot B, so when is that possible? cos theta equals to 1 पे. Yeah, that is the only possibility actually. ये तभी हो सकता है when cos theta equals to 1 is absolutely right. Cos theta equals to 1 मतलब what does it mean logically? Vectors are parallel. Cos theta 1 होगा तो vectors are parallel. Vectors are parallel. हाँ. Yes. Okay. Vectors are parallel. Now जैसे कि एक एग्जांपल दूं I cap J cap के ऊपर, like if I say x1 I cap एक वेक्टर ले लेते हैं और x2 J cap एक वेक्टर ले लेते हैं A वेक्टर, और एक B वेक्टर ले लेते हैं x2 I cap और x3 J cap. तो यही चीज A डॉट B लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब इसको मैं ऐसे स्टाइलिशली लिखूंगा A डॉट B को मैं लिखूंगा x1 x2 प्लस x2 x3. समझा? हाँ सर. मॉड्यूलस ऑफ A क्या होगा? रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर. मॉड्यूलस ऑफ A रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर. दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस. सो इफ आई से ये कब होगा? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन A and B आर पैरेलल. समझ आ रहा है क्या? So when A and B are parallel, मतलब what can you comment upon the coefficients of I and coefficients of J? x1 by x2 is equal to x2 by x3. Yes, x1 by x3. So that means the ratio, common ratio is the same. हाँ. So इसी को और एक k cap भी ऐड कर देंगे. x1 x2 x3 x2 x3 x4 रहेगा तो भी वही चीज है. तो यहाँ पे n डायमेंशनल वेक्टर्स है. Okay. So basically वो GP होगा, मतलब if you can jot it down in your own words. हाँ. अच्छा समझा ये. In fact, actually to be very accurate, ये left hand side always happens to be greater than or equals to the right hand side, and such an inequality has been mathematically proved by these scientists. Cauchy-Squartz inequality करके बुलाते हैं इसको. ओलंपियाड वगैरह लिया है तो उसमें एनकाउंटर करोगे. ठीक है. The name and all is not so necessary, but this is the name, Cauchy-Squartz inequality. मतलब ऐसे ही n dimensional वेक्टर. n dimensional के लिए बस A dot product is less than magnitude. हाँ. तो तब जब इन्होंने प्रूव किया तो तब तक वेक्टर्स इतना वो डेवलप नहीं हुआ था. पर स्ट्रेट लाइन्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. कोशिश यही रहेगी कि आज हम लोग
एसएनएस खत्म कर दे। सीक्वेंस एंड सीरीज कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, बस और थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे। तुम्हारा डीपीटी हुआ क्या बाय चांस? नहीं सर। ओके ओके। सर होने वाला था, मतलब नेक्स्ट वीक शेड्यूल किया। ओ अच्छा अच्छा। एक डीपीटी मैंने रेड हाउस के साथ डिस्कस किया था और जीनियस हाउस के साथ डिस्कस किया था। सेम डीपीटी होगा तो सेव योर सोल्स। तो हाँ सर, बहुत सुना है, आपने भी हाँ, बोला था, फिर उन लोगों से भी सुना बहुत। तो एक्चुअली काफी हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हर बार टफ है बोलता हूँ, वो जेन्युइनली टफ है। लाइक 20 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन होना ही ग्रेट है, ऐसा है। अभी रोना मत तना है। चलेगा? स्टार्ट करेंगे लेक्चर फिर। तने जस्ट अबाउट टू बोलने वाला था कुछ तो। नहीं सर, वो Unmute- माइक चालू, सर वो अच्छा, माइक मुझे चालू था लगा कि तू actually। रोएगा पक्का टेस्ट टेस्ट का नाम सुनते ही। सर किसके लिए रोना है? टेस्ट टेस्ट का नाम सुनते तो डर जाता है ना? नहीं सर, नहीं क्या? नहीं सर। सर Okay. डैश है क्या अभी? नहीं नहीं, तो सर कुछ नहीं कुछ नहीं। सी, लास्ट क्लास में टेलीस्कोपिक सीरीज के ऊपर एक क्वेश्चन किया था। विल स्टार्ट विद द सेम क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जांपल 1 by थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखता हूँ। This is the first question. 1 by 1 plus 1 by 1 in 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on until infinity. Just 2 minutes देखना इस क्वेश्चन को। Like I hope you understood the pattern. Fifth number क्या होगा? 1 by 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 5 of course. Okay. तो डिनोमिनेटर्स, सारे डिनोमिनेटर्स में क्या चल रहा है? So the differences are What differences are in AP? sir one है sir, but differences are common difference one. ओ बट ये सिर्फ न्यूमरेटर्स में होता, मतलब सब न्यूमरेटर्स में होते हैं तो वो डिफरेंसेस इन एपी का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, लेकिन रेसिप्रोकल्स है। सर ये n के वैल्यू में आंसर आएगा, n क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन में n मेंशन्ड है क्या? बट इनफाइनाइट टर्म्स है ना। हाँ तो n में कैसे आएगा? ओके, जस्ट फॉर इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब दोनों तरीके सेम ही है, इनफैक्ट सब तरीके सेम ही है, अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, वार्म अप है, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इस क्वेश्चन के चक्कर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड टेलीस्कोपिक सीरीज टाइप बनाना है, तो स्पेशली मिसलेनियस सीरीज आएगा तो एक एक को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले 1 by 1 को तो कुछ खास कुछ कर नहीं सकते। ओके, डू यू गाइस रिमेंबर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स? n into n plus 1 by 2. राइट, तो ये 1 plus 2 को क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट इट लाइक ए फॉर्मूला? Sir, 1 into 1. 1 into क्यों? 2 into 2. 2 into into 2 plus 1 by 2 plus 1 हो गया 3 by 2। by 2. हाँ ओके, नेक्स्ट नंबर को क्या लिख सकते हैं? सर 3 into 3 plus 1 by 4. 3 into 4 by 2 प्लस नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 4 4 into into 5 by 2. 5 by 2 एंड सो ऑन until infinity। ठीक है, इसको थोड़ा सा लेट अस मेक इट लुक नाइस आल्सो। ये जो 2 जो है ऊपर में चले लेके जाऊंगा, 2 by 2 into 3 प्लस ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, 2 by 3 into 4 प्लस 2 by 4 into 5 एंड सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ऑब्जर्व द ट्रेंड नाउ। Yes. 2 upon 5.
5 into 2 upon 6 5 into 6. into so on until infinity. तो सब कुछ 2/2 रहेगा, तो फोर्सफुली फर्स्ट टर्म को भी थोड़ा सिमेट्रिकली लिख सकते हो क्या? 2/1 into 2 2/1 into 2 करके लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब में अच्छी बात है कि 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो 2 times 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1/4 into 5 and so on until infinity आ गया। फिर अभी ये वाला चीज हमने लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था, लास्ट क्लास के एंडिंग में। तो जब दो दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है डिनोमिनेटर में, दो दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में उनका डिफरेंस मेंटेन करो, न्यूमरेटर में उनका डिफरेंस मेंटेन करो। जैसे कि 1 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1 ही है। One. तो इससे ये जो 1 है, ये जो 1 है उसको हम लोग लिखेंगे 2 - 1 by 1 into 2। नेक्स्ट वाले 1 को क्या लिखेंगे? 3 minus 2 upon 2 into 3. 3 - 2 upon 2 into 3। फिर तो नेक्स्ट आप ऐसा वाला क्यों कर रहे हो? 4 - 3। 3. देखो थोड़ा सा दूरदृष्टि, मतलब वही है नाम, टेलीस्कोपिक। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? 2 Sir, तो अब ऐसे 1 separate minus कर half देंगे। plus half सेपरेट कर minus देंगे ये। हाँ Two, सर, 1 that is minus right। half 2/2 हो गया 1 माइनस हाँ 1/2 हो गया हाफ। फिर नेक्स्ट सर, क्या ये होगा? सम किया था। हाँ किया था, एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट प्लस वाला क्या हाफ होगा? माइनस 1/3 प्लस हाफ माइनस 1/3। फिर नेक्स्ट माइनस 1/4 माइनस 1/4 सो अंटिल इन्फिनिटी। क्या बनने वाला है फिर? क्या बचेगा? 1 1 माइनस 1/n+1। n तो है ही नहीं। इंफिनिटी है तो 1 ही हो जाएगा वो। यस, सो द आंसर इज 2 times only 1 which is just 2। ठीक है, पहले इसको लिख लेना, पहले इसको लिख लेना। तने तुझे क्लियर हुआ क्या क्यों ऐसे किया? सर वो आपने उधर 2 - 1 के, हाँ सर समझा। हाँ, क्यों लिखा उससे नहीं ज्यादा? सर समझा, वो सीरीज यस, सर, ताकि टेलीस्कोपिक बने। हाँ बोलो बोलो। if we want we can also write it like Tn को हम 1/n into n+1/2 लिखेंगे nth टर्म को। बोलते जा। तो उसके बाद वो आ जाएगा 2/n into n+1 और उसे हम डिराइव कर पाएंगे कि Tn का फॉर्मूला क्या है। हाँ सही है। और उसके बाद हम वापस वही करेंगे तो हमें सम का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। हाँ सही है। मैं वो जो तूने बोला उसी को आई जस्ट पुट इट इन मैथमेटिकल वे। पहले इसको लिख लो जल्दी फटाफट। हमने लास्ट क्लास में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन किया था, ये ब्रैकेट के अंदर जो दिया था सिर्फ ये क्वेश्चन किया था, एंडिंग में किया था शायद। दैट इज हाँ व्हाट सर। आई रिमेम्बर। इज इट ट्रू? और हाँ सर, किया था। तो हाँ सिर्फ सर। ये क्वेश्चन किया था। ये वाला क्वेश्चन को ना ऐसे डिसगाइज करके दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन देखते ही समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, बट हिम्मत दिखाओ, आगे बढ़ो तो एवेंचुअली टेलीस्कोपिक बनेगा। तो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं ऐसा। अगर ये क्वेश्चन आता भी नहीं ना सीक्वेंस एंड सीरीज में और ऑप्शंस रहते, तो हम लोग जब एज स्टूडेंट्स हम लोग ये करते थे कि पहले 3 टर्म्स को या पहले 4 टर्म्स को ऐड कर लेते थे और अंदाजे से वैल्यू ढूंढते थे। तो आंसर वुड भी पहले 3 या 4 टर्म्स के एडिशन से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू, क्योंकि आगे आगे जैसे जाएंगे वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट है सर, आपने जो ऊपर वाले चैप्टर एक में सेकंड एग्जांपल एक सेकंड डाउट मत बता तू। इन द मीन टाइम तू सोच की डाउट जो भी पूछ रहा है तू खुद आंसर करने की कोशिश कर और फिर मैं बताऊंगा। जस्ट 2 मिनट्स तू सोच, ओके सर। ये एफर्ट डाल सोचने की बस। ओके, इज इट डन? आर यू गाइस सर डन? अगर एग्जाम में दिमाग चलाना रहेगा तो एग्जाम में अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया एंड तब ये ऐसा कुछ मतलब क्लिक नहीं है। और किसी को समझा कि उसने क्या पूछा? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या बात कुछ? सर अगर ये मेथड अगर क्लिक नहीं हुआ सपोज तो ओह, सर ने बोला ना बताता। ऐड कर देने का फर्स्ट फोटो और उसके थोड़ा बड़ा वही तो 3-4 नंबर ऐड कर देना, उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा आंसर। ठीक है सर।
सर हाँ तने बोल। सर नहीं क्लियर हो रहा है सर। हाँ सर मैं ऐसा पूछा सर, जैसे 2 - 1/1 into 2 आपने लिखा है सर, उसको आपने 1 - 1/2 लिखा है सर, ठीक है। हाँ हेलो। हाँ हाँ सर, तो हाँ। आपने सर उधर लिखा है, तो सर वो लास्ट में जो लास्ट टर्म बच जाएगा वो 1 माइनस वो टर्म होगा ना सर। वो क्या होता है? सर जो भी लास्ट टर्म इन्फिनिटी का होगा, लास्ट टर्म। ये सर इन्फिनिटी का इन्फिनिटी का लास्ट टर्म में 1 क्या रहेगा तने? सर 1 सर वो इन्फिनिटी में ही रहेगा। तो वो 1/∞ को 0 लिख हाँ सकता है। सर ठीक है, हाँ मतलब नेग्लिजिबल हो ओके। जाएगा। हाँ तो तूने एफर्ट डाला क्या सोचने के लिए? ठीक है। ओके एरेज कर रहा हूँ। एनीबॉडी हु हैज डाउट इन दिस सम? ओके ना, यही क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टाइलिशली करने के लिए, व्हाट हर्ष वाज सेइंग इज, इसका ना जनरल टर्म लिख सकते हो, टी आर क्या होगा? सर 1/n/n into n+1/2। नहीं हर्ष मत बता, और वो गलत भी बता रहे हैं। और कोई बता सकता है क्या? आर की बात कर रहे थे, एन में क्यों आंसर दे रहे हो? टी सेकेंड टर्म देखो 1/1+2 है, थर्ड टर्म देखो 1/1+2+3 है, तो आर एथ टर्म में क्या होगा? अप टू आर। अप टू आर, दिस इज टी आर। ओके इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 1/1+2+3 7 till आर को एपी। सिग्मा फ्रॉम 1 to r। सिग्मा फ्रॉम या फिर 1 to नहीं, r, सिग्मा फ्रॉम 1 to r को क्या लिखेंगे? r r plus 1/2। r इंटू आर प्लस 1/2, तो 2 ऊपर चला गया, ठीक है। ओके तो ये 2 को ऐसे ही रख के 1/r इंटू आर प्लस 1 है, तो 1/r 1 को क्या लिखेंगे अभी? r प्लस 1 माइनस आर करके लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? Should I elaborate? Anybody in the class? समझा सर छुट्टी बोलो। सर ये आपने क्या समझा नहीं, थर्ड स्टेप तो हाँ। सेकंड स्टेप से। क्या किया होगा? ये 2 का क्या किया? 2 का तो 2 ही रखा। 2 कॉमन निकालेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? वही जल्दी सर, बता। सर वही नहीं समझ में आया क्यों आप। हाँ तो तू एफर्ट डालना है थोड़ा सा। 2 कॉमन निकालेगा तो क्या बचेगा? लक्ष्य अरे 1 बचेगा यार, तो क्या कितना टाइम लगा रहा है? ठीक है आई मूव ऑन। सर 1 को r+1 - r लिख के क्या फायदा? क्यों r प्लस 1 माइनस आर लिखा? आगे का सोच। ताकि ये डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है ना, हाँ सर समझा समझा। इन दोनों का डिफरेंस बना रहे हैं न्यूमरेटर में। ओके सर। ओके फिर क्या करूंगा? व्हाट डू यू थिंक क्या करूंगा? कोई बता सकते हैं कि क्या करेंगे इसके बाद? सेपरेट करके r+1/r सेपरेट करेंगे। हाँ तो 1/r माइनस 1/r प्लस 1, मतलब हम लोग हर टर्म लिखने की जगह सिर्फ जनरल टर्म के साथ ही टैकल कर रहे हैं। तो फिर डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स आ गया तो कॉन्फिडेंट रहो कि टेलीस्कोपिक है। फिर इसके आगे करना क्या है समझ में आया क्या? फिर T1 फर्स्ट टर्म होगा, r को 1 डालेंगे तो 1/1 माइनस 1/2। सेकेंड टर्म रहेगा 1/2 माइनस 1/3। थर्ड टर्म रहेगा 2 टाइम्स 1/3 माइनस 1/4। ऐसे इन्फिनिटी तक ऐड कर रहा है। सबको ऐड करेंगे तो कांट यू सी द टेलीस्कोपिक हियर? यस सर। It is just the previous solution only, just written in a sophisticated manner. I hope you got it. R में क्यों लिख रहा है? यस सर। Okay, do you want to copy this down? यस सर। Yes, ठीक sir. है, okay. Other than लक्ष्य तनय और किसी को डाउट है क्या? सर नहीं, इसमें समझ एक में आ डाउट गया। है
हाँ सर ये पैटर्न में जो कट हो रहा है देखो मतलब ऐसे डायगनली कट हो रहा है यस T1 T2 T3 तो उसमें एक लास्ट बच जाएगा ना राइट हैंड साइड पे 100% लास्ट क्या बचेगा? वो लेकिन बहुत छोटा होगा ना मतलब लाइक 1 हाँ अपॉन तो बहुत छोटा इसलिए तो जीरो उसको बोलते हैं। ओके ओके सेम डाउट मैं 3 बार क्लियर कर चुका हूँ, और किसी को डाउट है क्या इस सब में? ओके नाउ आई एम डाउटिंग माई सेल्फ ओनली, एम आई गेटिंग अक्रॉस यू और नॉट, बट ठीक है। सर हाँ तो डाउट नहीं है, पर सर आप वो टेस्ट का क्या बोल रहे थे सर? एक्चुअली क्या? मैं सर आप टेस्ट का क्या बोल रहे थे? मैं ये थोड़ा बोल सा रहा था कि कंफ्यूज टेस्ट हूँ। का नाम लेते ही तने टेंशन में आ जाता है करके। नहीं सर, तो कौन सा टेस्ट है, ऐसा पूछ रहा हूँ वही मैं क्योंकि कह मैं रहा हूँ सर। कि जस्ट कोई भी जस्ट यूजिंग द वर्ड टेस्ट विल गेट यू अंडर स्ट्रेस इज व्हाट आई एम ट्रेइंग एंड व्हिच यू हैव रिपीटेडली प्रूव्ड। अरे नहीं सर, ऐसा इन नहीं है। फिर से नहीं, थोड़ी मैं देर के पूछा बाद था वापस कि से बोलेगा सर बताओ ना सर करके, क्योंकि कुछ है ऐसा ही मैं नहीं। मैं सुना बस ये नहीं कह रहा था। था कि टेस्ट, जब वर्ड टेस्ट यूज करते तने गेट्स टेंशन। नहीं नहीं सर, सर मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। ओके हो गया क्या लिख के सर यस मैं सर एवरीबॉडी? बेसिकली यार आइडिया ये है, हाँ बोलो। सर डन बोलो। ओके आइडिया ये है कि गाइस एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, आइडिया ये है कि डिनोमिनेटर में c इंटू डी या दो दो फैक्टर्स है, तो न्यूमरेटर में c माइनस डी रखना हमारे लिए फायदा है। ये अच्छे से समझ आ रहा है कि क्यों फायदा है? यस सर। ताकि सेपरेट करेंगे तो टेलीस्कोपिक बन सकता है। तो जस्ट नोटिस अभी से कि डिनोमिनेटर में दो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो न्यूमरेटर में उनका डिफरेंस मेंटेन करने की कोशिश करो। बन गया तो अच्छी बात है। टेलीस्कोपिक ना बहुत, टेलीस्कोपिक इज जस्ट ए मेथड, दिस मेथड इज कॉल्ड एज टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिक मतलब आगे का प्रेडिक्शन करना। तो उसका कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसा कुछ नहीं है। उसके कुछ 50 टाइप के क्वेश्चंस है जो ओवर द 2 years यू विल इवेंचुअली एनकाउंटर ऑल दोस 50 टाइप्स ऑफ सम, जिनमें से कुछ 25 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस है जो बुकलेट में है। जो आज के क्लास में हम लोग एक 5-6 टाइप करेंगे। बाकी जो टाइप है तुम लोग क्रिएटिव बन के अटेम्प्ट करो, नहीं होगा तो इट इज फाइन, इट्स जस्ट दैट यू लर्न सम न्यू कॉन्सेप्ट कि कैसे वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अच्छा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सॉल्व करता हूँ। द ओनली थिंग इज द डिफरेंस इज 1 by 1, 1 by 1 plus 2, 1 by 1 plus 2 plus 3 डॉट 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 इंफिनिटी की जगह अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स कर दिया क्वेश्चन में। अप टू n टर्म्स कर दिया तो सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस आएगा? लास्ट में 1 अपॉन n बच जाए टीआर तो वही रहेगा, जनरल टर्म भी वही रहेगा, T1 T2 करके हम लोग Tn तक ही ऐड करेंगे। Tn तक ऐड करेंगे तो लास्ट टर्म क्या रहेगा? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द लास्ट टर्म? Tn क्या 1 रहेगा? अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। सबको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा? 2 तो रहेगा ही। टेलीस्कोपिक ऐसे डायगोनली कैंसिल हो रहा था। फिर फाइनली क्या बनेगा आंसर? 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 1 minus 1 upon n plus 1, that is right. So this is only the answer. अप टू n टर्म्स रहेगा तो आंसर n के टर्म्स में रहेगा, अप टू इंफिनिटी रहेगा तो ये लास्ट वाला टर्म जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा। ओके तुम्हें लिखना है क्या ये चीज? यस ठीक है लिख लो। सर, ये जो आपने जो लिखा है 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, सो टेलीस्कोप मतलब ये सर किस पे डिपेंड करता है ये? एलॉबरेट कर सकता है कि क्वेश्चन दे रहा है? सर डाउट ये बोल रहा हूँ कि 2 डाउट into है 1 कि माइनस सही में n प्लस टाइम 1 पास कर रहा है तू? नहीं सर, ये मतलब ये किसका समय है सर, ऐसा पूछ रहा हूँ। तुझे क्या लगता है किसका समय? तो सच्ची में टाइम टेलीस्कोपिक पास क्या कर रहा है ना? कंफर्म नहीं सर, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ तो टाइम पास के लिए।
कोई आंसर कर सकता है क्या तनय को? तो मुझे 1 मिनट के लिए आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैंने आपको पूछा सर। अरे ये किसका सम रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? क्वेश्चन का सम रहेगा ना? यस। अरे तो तूने पूछा क्या? मुझे समझा नहीं और तेरा डाउट भी क्लियर हो मैं गया। एक्चुअली मैं 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैंने आपको पूछा आपने किसका सम लिखा है। ओके। तने सारे सारे क्लासेस में ऐसे ही डाउट पूछता है क्या? नहीं सर। नहीं मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि am I losing patience or are you asking not so वो मतलब। आवाज नहीं आ रहा था 1 मिनट सर, इसलिए हाँ वाईफाई वो तो ठीक है। कनेक्शन अरे इसलिए मैं ऐसा पूछ कुछ रहा हूँ। नहीं हो गया 1 मिनट में डिफरेंट। नहीं सर, मैं पूछा था वही आपने किसका क्वेश्चन है। एडिशन लिखा है, क्योंकि सर मैंने जब भी आ रहा था बस अभी ये लिखा हुआ था, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है। इधर है, हो गया क्या सबका? I just want to move on to the next question actually. Yes, sir. Yes, sir. Oh, thank you. Okay. Now next question तुम लोग आराम से सोच के करो, जरूर कर सकते हो. Just think for a minute. 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1 by what do you think will be the next number? 9 into 11. Yes, 7 into 9 so on until infinity. इसको सॉल्व करना. Good one, Darsh. Now डिनोमिनेटर तो कुछ कुछ ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने 1 3 5 7 ऑड नंबर से और व्हाट एवर. तो लाइक आई वाज सेइंग कि सॉरी समथिंग. ओके. लाइक आई वाज सेइंग डिनोमिनेटर में दो दो फैक्टर्स है, तो न्यूमरेटर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो दोनों फैक्टर्स का सबट्रैक्शन. पर थोड़ा केयरफुली करो. तो न्यूमरेटर में वी आर एक्सपेक्टिंग द डिफरेंस ऑफ बोथ द फैक्टर्स. तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 2. 2. इज देयर 2 इन द न्यूमरेटर? नो। No, sir. तो क्या करूं? Into 2 divided by 2. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100% मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने. पूरे सीरीज को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया. अभी इस 2 को क्या लिखने वाले हैं? 3 minus 1. थैंक यू विधि. तनय तुझे समझा के 2 को क्या लिखेंगे? यस सर। लक्ष्य तू बता सकता है क्या नेक्स्ट 2 को क्या लिखेंगे? लक्ष्य. हाँ सर। सर नेक्स्ट 2 का हम लोग सर 5 - 3 ऐसे। 100%. अभी सर जल्दी मैंने जल्दी. आंसर भेजा है तो सही है। ओके ओके. अभी देखना लक्ष्य तूने आंसर n के टर्म्स में भेजा है. अभी क्वेश्चन में n टर्म्स दिया नहीं है. वैसे Okay, तेरा sir. n टर्म्स का आंसर शायद करेक्ट है. परवीज राइट. जल्दी करो और आंसर बताओ फटाफट गाइस.
सोहम करेक्ट, विनीत करेक्ट। ये 9H क्या है? आज बहुत सारे लोगों के नाम में 9H है। वो तुम्हारा 11H है। 11H सॉरी 11H है। रायन मत टीपी भाटिया का डिवीजन लॉगिन करने टीपी के लिए। भाटिया का है क्या? ओके, प्रत्युष राइट या okay. I think many of them are getting the gist of it since many of them are answering. जिसने जितने लोगों ने भी भेजा सब करेक्ट है। 1 minus 1/3 plus 1/3 minus 1/5 plus 1/5 minus 1/7 ऐसे करके इंफिनिटी तक बस कैंसिल होते चले जाएंगे। बचेगा हाफ टाइम्स, सिर्फ 1 बचेगा यार। इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस बढ़िया बात यही है। तनय, शगुन, यू आर ऑल करेक्ट। जिसने भी भेजा, एवरीबॉडी एल्स ओके, हाफ इज द करेक्ट आंसर। ओके, Sir, हाँ बोलो अक्षत। sir, if I've taken out the nth term, like I got एक 10. सेकंड, लेट मी राइट इट इनटू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अप टू n terms। फोर्थ क्वेश्चन अप टू n terms। गिव इट अ ट्राई नाउ एंड टेल मी द आंसर। सर वो जो मैंने पहले भेजा था वो सही था ना? सही है, यस लक्ष्य, अच्छा किया। अप टू n terms में एफर्ट ये है कि nth टर्म ढूंढना चाहिए। ओ प्रत्युष थोड़ा सा सोहम करेक्ट है। प्रत्युष थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। डिनोमिनेटर सही है, न्यूमरेटर में कुछ गड़बड़ है। पर्व थोड़ा सा गड़बड़ है यार। पर्व सोहम का करेक्ट है। अभी nth टर्म कैसे ढूंढने वाले हो? व्हाट इज द प्लान? टीएन फाइंड करके करेक्ट, टीएन फाइंड करना है। टीएन ऑफ व्हाट? कौन सा सीरीज को नोटिस कर रहा है? Odd number. सेकंड सबके फर्स्ट नंबर से सबके सेकंड नंबर किसी एक को, लाइक 1 3 5 7 ऐसे nth टर्म का भी फर्स्ट टर्म 1 3 5 7 2n माइनस 2n minus 1 होगा। 1 3 5 7 का जनरल टर्म ढूंढ सकते हो। 2n minus 1 ढूंढने की जरूरत है कि सेल्फ अंडरस्टूड है, एवरीबॉडी एपी है, तो ये 2n minus 1 हो जाएगा। ये 2n minus 1 होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा फिर? 2n plus 1. 2n plus 1। अभी देखो ना, ट्रेंड ऑब्जर्व करो, ऐसे स्प्लिट करते जा रहे हो तो लास्ट में क्या आएगा? 1 by 4 -1 square upon minus 2n. 1. हाँ वो बच जाएगा, सही कह रहे हो। 1 by 2n minus 1 minus 1 by 2n plus 1, तो कैंसिल होते हुए we'll left with 1 minus 1 by 2n plus 1, ये बचेगा। जरा चेक करो क्या मिस्टेक हो रहा है। सिद्धार्थ, श्रेयस क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दे, दैट इज राइट, बट प्रत्युष एंड पर्व चेक कर लो व्हाट मिस्टेक आर यू डूइंग। अच्छा अच्छा, ओके ओके। पर इसके बाद आ रहा है कि नहीं आंसर? बस यही आंसर है। यू कैन जस्ट मेक इट लुक नाइस बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। 2n plus 1 minus 1 2n हो जाएगा अपॉन 2 times 2n plus 1, तो 2 भी कैंसिल होके वी कैन से दैट आंसर इज n upon 2n plus 1।
तो n terms या infinite terms, that is not my worry. My worry is for you to make it telescopic. That is the more charming thing that you have to learn. That making it into difference of two terms will be very helpful. The generalized way to do is generating the difference in the numerator. Shreyas is right. Okay, should we move on to next sum? Yes. Okay. मैं 3-4 सम्स एक साथ दूं क्या? Did you guys get the idea क्या कर रहे हैं? Yes, sir. Is it tough or easy, this concept? Easy. Easy लग रहा है तो great है. ओके तुम्हारा कोई ऑफलाइन लेक्चर वगैरह हुआ है क्या इस हफ्ते? सर नहीं डाउट सी ओके ओके सर एक लेक्चर के अलावा सब हो ही गया है. ओके 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 I'll write down 2-3 questions, try it out. Okay. Just a minute, I'll check your answers. बहुत लोगों ने जिसने भी भेजा सब करेक्ट है. आई एम नॉट टेलिंग आउट द नेम्स आउट लाउड. ठीक बता ही देता हूँ. हर्ष, श्रेयस, सोहम, सिद्धार्थ, विनीत, you're all right. बाकी लोगों का भी आ जाना चाहिए यार. फर्स्ट फिफ्थ वाला इज द इजीएस्ट एक्चुअली. व्हाट आर यू मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट विथ? 3. 1/3. हाँ 3 और 1/3. 1/3 is the final answer though. Shagun is right. That's right, Tanay. That's right, Aryan Yadav, Akshat. आज मैंने थोड़े एक मतलब आज बोल रहा हूँ, इस हफ्ते मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन थोड़े बैचेस को लिया था. किसी ने तो कोई केवीपीवाई वगैरह में अटेंड किया था क्या इस क्लास हाँ से? सर. लाइक वाज इट बेटर और वर्स? ठीक है, तुम लोग ऑफलाइन अटेंड हाँ. करते तो मे भी मजा आता. हाँ वो तो. तुम्हारे ऐसा कोई सर का हुआ है क्या? हेमंत सर का था बोरीवली में, बट लाइक वो ब्लू हाउस का था हमारा. ओके इस क्लास तभी से बोरीवली वालों को बुलाया था.
कि बोरी वाली में होता है। ओके, इस क्लास से कोई गया है क्या? यस सर। कैसे हुआ घर ऑफलाइन? मतलब सर वो लैपटॉप पे ही पढ़ा रहे थे और हम लोग भी उधर अपने लैपटॉप लेके गए थे, तो अच्छा, वीडियो तुम उधर लोग से लैपटॉप देखा। लेके गए थे क्या? हाँ, तो वीडियो उस पे देखा क्योंकि सर वो स्क्रीन वन नोट पे पढ़ाते हैं, और ऑडियो तो डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि वो सामने ही था। अच्छा, बस डाउट्स तुम लोग बस फेस टू फेस पूछ सकते थे? हाँ, मतलब वो वन नोट पे पढ़ा रहे थे ना, उसके लिए। हाँ, वो तो समझा मैं। तो मतलब तुम पहले वो लोग सोच रहे थे बोर्ड पे पढ़ाने का, बट फिर जो स्टूडेंट्स ना अटेंड कर पाए उनको नोट्स कैसे मिलता, सो फिर उन्होंने वैसे ही किया। अच्छा अच्छा, मुझे लगा लेकिन बेनिफिट क्या था कि तू डायरेक्टली डाउट पूछ रहे थे कि उसमें भी वीडियो के थ्रू ही डाउट पूछ रहा था तू? नहीं सर, डाउट तो फिर ऑन द स्पॉट ही हो जाएगा ओके क्लियर ओके, फेस टू फेस। चलो अच्छा है। एक मजा आया कि ऐसे बोर ही हुआ या कुछ फर्क नहीं नहीं पड़ा सर, इससे? मजा तो आया। ठीक है ठीक है। पार्थ ने भी अटेंड किया, पर में भी फिर अच्छा है। थोड़ा थोड़ा ऑन ऑफलाइन हो जाएगा तो अच्छा ही है, द सूनर द बेटर। हाँ दर्श, इतना इतना टाइम लगा दिया तूने भेजने में? अरे नहीं सर, भेजना रहेगा सर। ओके ओके, नाउ आर्यन यादव बहुत ही अच्छा किया यार। सी, मैं फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करूं या स्किप कर दूं? Skip. श्योर एवरीबॉडी? किसी को Yes, चाहिए sir. क्या फिफ्थ क्वेश्चन? No, sir. पहले 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डोंट आस्क मी व्हाई 3, एंड देन 3 को हम लोग डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। अमनी तेरा क्लियर हो गया क्या ये सम? ओके, now sixth question is something different than the previous question, it's just an upgrade. तो sixth question में कितने टर्म्स है? हाँ, हर डिनोमिनेटर में 4 टर्म्स है। मान्या फॉलो कर रहा है ना? हर डिनोमिनेटर में 4 टर्म्स है। ऋषि एंड ऑल डाउट है तो पूछो। हर डिनोमिनेटर में जब 4 टर्म्स या 5 टर्म्स है, जितने भी टर्म्स है, 2 से ज्यादा टर्म्स रहेंगे तो टेक्निक वही है, डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। द ओनली थिंग इज यू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म? 3। सो ये वाले क्वेश्चन को 1/3 टाइम्स 1/3 टाइम्स 3/1 2 3 4 plus 3/2 3 4 5 plus 3/3 4 5 6 and so on. Okay, now what am I supposed to do with this 3 now? इस 3 को क्या लिखूंगा? 4 minus 4 minus 1 by 1 2 3 4 plus नेक्स्ट वाले 3 को, नेक्स्ट वाले 3 को क्या लिखेंगे? 5 minus 2। 5 minus 2, डिफरेंस वही। just can you just write down the next step and send me the answer? And अगर you if you got the technique, do the same thing for the next question. देखो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, the only new thing that you should learn is first and last का डिफरेंस। फिर सेपरेट करो, टेलीस्कोपिक बन जाएगा। ओके ऋषि, बाकी आर्यन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर्यन सलाह एक बार भी आंसर नहीं दिया शायद तूने। आर्यन सलाह, आर यू देयर? और केविन, आर यू फॉलोइंग? यस सर। पढ़ा कि नहीं तूने नेक्स्ट? हाँ सर, पढ़ा ना। हाँ सही है, 2 तू भी हफ्ते अब का इंतजार हो गया। हमेशा अपडेटेड रहता है। यस सर। सर वो आने के बाद 30 मिनट्स बाद ही पढ़ता हूँ, फटफट ओ, अपडेट। कहाँ से पढ़ता है? आशुरा स्कैन्स। हाँ, मैं भी वही से करता हूँ। वो 8:30 को रिलीज होता है एवरी डे, मतलब एवरी वीक। वो इतना मुझे याद नहीं है इतना एक्यूरेटली, बट वो एक्चुअली वो अच्छा है, मतलब दे आर द ओरिजिनल ट्रांसलेटर्स ना, तो इसीलिए मैं वहां से पढ़ता हूँ। हाँ वही है, बाकी हर जगह कुछ और ही डालते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट में थोड़ा वांदे होता है।
That's right, Darsh, Parv, Vineet. You're all correct. सबका आना चाहिए. सर मैंने बहुत पहले ही आंसर दे दिया था. I just didn't notice. किसने बात किया? विनीत सर. Vineet, okay. That was right, Vineet. Ayman, are you following? Okay. तुम लोग, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स अचीवर्स बैच में है क्या? या फाउंडेशन हाँ सर है. बैच में? यस सर. वो लोग पढ़ते हैं क्या या ऐसे ही टाइम पास करते हैं? मतलब उसमें मतलब 9th-10th में से एक लड़की थी, मतलब काफी अच्छी पढ़ने में थी, पर उसने लेट ज्वाइन किया इसलिए उसे फाउंडेशन में मतलब है, पढ़ने वाली है. क्या हुआ रिकॉर्डिंग विनीत? अच्छा वो रिकॉर्डिंग है तो इसलिए बोल नहीं रहा है क्या? ठीक है, मैं पॉज कर देता हूँ, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या किया 6th वाले में? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने? मान्या 6th वाले में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया? अच्छा, पता नहीं बहुत टाइम लग रहा है क्या मान्या, क्या डिस्कनेक्ट हो गया? ओके आर्यन सला वैसे तो बात नहीं करता अभी. अच्छा मे बी तेरा माइक खराब है, मैंने तुझे म्यूट कर दिया. अक्षत करेक्ट, प्रत्युष करेक्ट. मान्या आर यू देयर और नॉट? कितनी बार पूछूं? सर हो डिस्कनेक्ट हो गया? सर. तो मैं कह रहा था 6th वाले में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और क्यों? सर 6th वाले में डिस्कनेक्ट था. अरे पूरा 6th क्वेश्चन ही डिस्कनेक्ट हो गया क्या तेरा? हाँ. अच्छा 6th क्वेश्चन यहाँ से चालू हुआ था, तो हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यार. 1 और 4. मेरा आंसर चेक करो ना. सर एक बार वापस बोलोगे? डिनोमिनेटर में 4 नंबर है ना, 1 2 3 4. हाँ सर. तो पहले और आखिरी के बीच के डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. ओके सर. ओके. सोहम, प्रत्युष, अक्षत यू आर करेक्ट, शगुन करेक्ट. और किसका आंसर नहीं बताया मैंने? दोनों ना 6th and 7th. हाँ हाँ, तू सोहम उदानी है ना? नहीं, तू सोहम क्या है? सोहम कामाठी. ओके ओके, सोहम उदानी करके भी है ना तुम्हारे IITian सब में कहीं ना कहीं? ओके 7th वाला मैं स्टार्ट करता हूँ. 7th वाले से किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया? 1/4 से. 1/4. फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो दो लाइक थोड़े दिन में ही ये पूरा बहुत फ्लुएंटली लगना चाहिए. मतलब फिर 4 को 5 - 1, नेक्स्ट वाले 4 को 7 - 3, फिर 9 - 5 एंड सो ऑन. फिर सेपरेट करो, टेलीस्कोपिंग बन जाएगा. कितने लोगों के सारे क्वेश्चंस हो गए 7th क्वेश्चन तक? सर मेरा 1 2 3 4 hands are raised. Okay, few more. Okay, good. 10 लोग डाउन मत करो 2 मिनट के लिए. 11 लोगों का ही हुआ है. which is very less. बाकी लोग जरा जल्दी करो. Let me see who all have completed. Good one, Rishi, Laksh, सिद्धार्थ. बोलो आंसर्स नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट हो तो गए. अच्छा हुआ केविन का भी हो गया. अर्चित तेरे से नहीं हुआ एक भी? गर्व जल्दी करना. नहीं सर, हुआ मैंने चीजें. गर्व, हिया, ख्वाहिश इज ए गर्ल आई गेस.
ख्वाहिश आर यू फॉलोइंग? यस सर। मैं ख्वाहिश और शौनिश में शायद कंफ्यूज हो गया था। जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। रुचा, रुचि, तने तेरा भी नहीं हुआ अभी तक। दैट्स राइट तने। विधि, व्हाट? यस सर। जल्दी करो, नहीं हुआ क्या अभी तक? सर 7th कर रही हूँ। ओके, व्हाट अबाउट यू ट्राई? बहुत दिन से आंसर नहीं दिया। एंड ऑल्सो हैप्पी दशहरा गाइस। हैप्पी दशहरा सर। Though it Happy sucks Happy to Dussehra, be sir. studying on छुट्टी का दिन, but still happy दशहरा everybody. घर पे पूजा वगैरह हुआ था क्या सुबह या नहीं? यस सर। Okay, so for 17 students only. What about the remaining 30 students? क्या कर रहे हो तुम लोग? आधे लोग तो ऐसे लग रहे नींद में ही है, सुन नहीं रहे। रोल कॉल अटेंडेंस लेना चाहिए तुम्हारा। आदित्य, आर यू देयर? यस सर। क्या हुआ, नहीं हुआ अभी तक, आंसर नहीं आया? हेल्प चाहिए तो पूछो, नहीं समझ में आया तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। कीप योर हैंड्स रेज्ड गाइस, जिनका 7th हो गया फॉर सम टाइम मोर। केविन स्पीड बढ़ा यार 7th में। गर्व, केविन, हर्षवासा, हिया, तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं हुआ 7th वाला? 1/4 टाइम सेपरेट करो। 5/135 is 1/13 minus 1/35 प्लस अगेन सेकंड वाले को भी सेपरेट करो। 1/3 into 5 minus 1/5 into 7। सर बोलो बोलो। सर आप 6 वाले का आंसर कंफर्म कर सकते हो सर? 1/18 आया क्या? यस सर। बस करेक्ट है। केविन 7th वाला स्पीड बढ़ा यार, इतना टाइम लग गया। यस सर। सेम विद गर्व एंड हर्षवासा। हर्षवासा तो इतना इंटरेक्ट करता है फिर भी इतना स्लो कर रहा है। पार्थ करेक्ट। और am I going fast? What do you guys think? Should I go slower? No, sir, it's okay. शौनिश डाउट है तो बताओ। सेम विद किरण। निशांत, नयन, सबके नाम ले नहीं सकता। प्रेरक, व्योम, ओके मैं थक गया नाम ले लेके। टेलीस्कोपिक कैंसिल होते रहेगा, फिर बचेगा सिर्फ ये नंबर और ये 1/4। 4 into 3 12। इसको करने में पता नहीं कितना टाइम लगा रहे हो। 7th क्वेश्चन। ठीक है गाइस, यू गाइस कैन लोअर द हैंड नाउ। एटलीस्ट आई गॉट एन आइडिया। तो 50% एफिशिएंसी है तुम्हारे बैच की। सैड टू नो बट ट्रू। दर्श करेक्ट।
That side Manas. श्रेयस, ये किसका आंसर भेजा तूने? 8th वाले का भेजा शायद, बट 8th वाले में ना n टर्म्स तक ही है। तो 8th वाले में जिन्होंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, ये आर स्क्वायर और r प्लस 1 होल स्क्वायर दो फैक्टर्स है गाइस। तो देखो दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस कितना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन r प्लस 1 का स्क्वायर एंड r स्क्वायर? 1 + 2r। यस, जस्ट a प्लस b द होल स्क्वायर। तो 1 + 2r, एंड लकीली और कोइंसिडेंटली वही चीज है न्यूमरेटर में। तो ये जो 2r + 1 है उसको हम लोग लिख सकते हैं r + 1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। I think this is hint enough for you to solve it. That's right, Soham. 2r + 1 is same as the difference of this. You just have to give it a trial and error कि difference वो ही आ रहा है कि नहीं। फिर separate कर दोगे तो सिग्मा r = 1 to n 1/r² minus 1/r + 1 का स्क्वायर। That's it, आर्यन यादव। फिर r को 1 पुट करो, r को 2 पुट करो, r को 3 पुट करो, तो you'll get terms। सबको ऐड करो, r को n तक पुट करना पड़ेगा। r को 1, r को 2, r को 3, r को n, वैल्यूज पुट करो और ऐड करो। आर्यन यादव राइट था। दर्श या जिसका भी हो गया, सोहम, आर्यन यादव, कैन यू जस्ट एलॉबरेट दिस सीरीज एंड टेल मी r को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3/, तो मैंने वो सेपरेट किया ना, तो 1 - 1 अपॉन 1 1 minus 1/4 फिर सर मतलब 1/1 नेक्स्ट वाला 1/4 minus 1/9। 1/9। फेयर इनफ, वही बात है, वही बात है। वैसे जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी 3/4 है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 5/36। 5/36। नेक्स्ट नंबर 7/9 × 25। 9 into 25, 9 × 16। 9 into 16 144 एंड सो ऑन। मतलब डायरेक्टली ये क्वेश्चन अगर बोलते हैं कि सम ऑफ दिस सीरीज ढूंढो, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरनाक सा सम है, तो उसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना जरूरी है। श्रेयस करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, शगुन करेक्ट, प्रत्युष करेक्ट। सबको ऐड करेंगे तो अगेन टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगा, सीधी डायरेक्शन, और वी आर लेफ्ट विथ ओनली द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। तो 1 - 1/n + 1 का स्क्वायर बचेगा। दैट इज ओनली द आंसर। दैट इज राइट तने। See, I'm just going to go with the questions, going with the flow, because there is nothing new concept. वही concept पे अलग-अलग टाइप के questions है। टेलीस्कोपिक सीरीज कर रहे हैं। सर ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर। Yes, correct.
ओके आर यू ठीक है, आई विल नॉट आस्क एनीमोर। किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं सर। नेक्स्ट वन, नाइन्थ क्वेश्चन, सिग्मा r equals to 1 to n r divided by 1 plus r square plus r power 4. हम लोग नेक्स्ट वीक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। Now here this is फोकस slightly, उड़ गया। क्या हुआ? अभी आ गया फोकस वापस? हाँ हाँ। वो बेसिकली 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर पावर 4 के ना दो फैक्टर्स हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एनकाउंटरिंग दिस एक्सप्रेशन, बट ये एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर पावर 4 को फैक्टर्स कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। दिस डिराइवेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन ऑफ मैथ्स, कैन यू मेक इट इनटू परफेक्ट स्क्वायर? प्लस माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस r पावर 4 रहेगा, तो 2r स्क्वायर, r स्क्वायर को 2r स्क्वायर बनाने के लिए लाइक ये सेट प्लस r स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर कर रहे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब पहले इन तीनों टर्म्स मिला के क्या लिख सकते हो? ये तीन मिला के r plus स्क्वायर प्लस 1 का होल। फेयर इनफ, r स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज जस्ट r का स्क्वायर। फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 1 प्लस आर स्क्वायर यस, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b और a minus b. So this is the factorization of this expression. 1 plus r square plus r power 4 is basically 1 minus r plus r square into 1 plus r plus r square. The first time ये जब derivation वगैरह इतना important नहीं है, but समझो कि this can be factorized this way. अच्छा, now coming back to this question, this is basically sigma r equals to 1 to n r divided by 1 minus r plus r square into 1 plus r plus r square. ओके ये फैक्टराइजेशन करने की वजह से कुछ फायदा हो रहा है क्या? व्हाट इज द सर हमें इन दोनों का लाइक न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करके 2r मिलेगा। यस, इन दोनों फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन है 2r, तो 2r नहीं है तो लाइक दे आर सेइंग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो ये जो 2r है, 2r जो है हम लोग उस 2r को लिखेंगे 1 plus r square minus of 1 minus r plus r square whole divided by 1 minus r plus r square into 1 plus r plus r square. It is same as half times sigma r equals to 1 to n, separate कर देंगे just like the 1 minus r plus r square minus 1 by 1 plus r square. Difference of two terms लिखा, फिर जस्ट लाइक दैट सेम ओल्ड थिंग, r को 1 r को 2 r को 3 पुट करो और सबको ऐड करने की कोशिश करो। जस्ट गिव इट अ ट्राई। विनीत n टर्म्स तक है ना क्वेश्चन? यस सर। वरना तेरा आंसर करेक्ट है।
R को 1 पुट किया क्या किसी ने तो बताना। सर आ गया। R को 1 पुट किया तो क्या आया? 1 minus 1/3 plus 1/3 minus 1/7 minus plus 1/7. थैंक यू। R को 1 2 3 4 पुट करो एंड ऐड करो, then you will get a telescopic series. अगर once again n terms है यार, तो लास्ट में भी कुछ बच जाएगा। कीप ए लुक, n terms पूछा है कि infinite terms पूछा है। infinite होता तो तेरा करेक्ट आंसर। That side Shreyas, Pratyush, सोहम, आर्यन यादव, तूने सिर्फ nth टर्म लिखा, सबको ऐड किया ही नहीं। यस दर्श, आर्यन यादव मिस्टेक समझ में आ गया ना? यस प्रत्युष, एक आई थिंक तू 1/2 भूल गया प्रत्युष। सिद्धार्थ करेक्ट, या सब कैंसिल हो जाएंगे गाइस। Similarly, I don't know, x power 4 plus 4 का factorization भी होता है, like we can just add 4x square, subtract 4x square and all, x square minus 2x plus 2 to x square plus 2x plus 2। like ये factorization कभी बताया क्या मैंने? like ओलंपियाड वगैरह में ज्यादा यूज होता है, इसका भी कुछ नाम है, सोफी जर्मेन आइडेंटिटी करके। सर नोट डाउन करने। Not necessary. That is right तने, but तने I think half common आएगा, half times 1 minus 2 आएगा। Yes. Okay. बाकी 9th, should I erase it? Should I do the next question now? Yes. Okay. Have you guys studied factorial or something in any basic mathematics? फैक्टोरियल पढ़ा है क्या बेसिक मैथ्स में? सर पता है सर। ओके, सबको पता है क्या? केवीपीवाई में पढ़ा। ओके, एनीबॉडी हु डजंट नो फैक्टोरियल? सर आई डोंट नो। ओके, सी फैक्टोरियल इज डिफाइंड इन दिस मैनर। सबसे पहले फैक्टोरियल का सिंबल, इट इज वन ऑफ दिस n एंड दिस एक्सक्लेमेशन मार्क और लाइक ए बिग L, उसके ऊपर n लिख देंगे। दोनों भी सेम ही सिंबल है फैक्टोरियल का। तो डेफिनेशन ऐसा है कि सबसे पहले 0 फैक्टोरियल को 1 करके अलग से डिफाइन किया है। 0 फैक्टोरियल इज 1, दैट इज स्पेशल। 0 फैक्टोरियल को पहले से ही 1 करके डिफाइन किया है। नाउ बाकी 1 फैक्टोरियल होगा 1, 2 फैक्टोरियल होगा 2 into 1, 3 फैक्टोरियल होगा 3 into 2 into 1। Are you understanding how factorial works now? Like for example, what will be the value of 5 factorial? Can you tell me what is the value of 5 factorial? 120.
दैट इज राइट 5 4 3 2 1 और 120 तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ओके इन जनरल n फैक्टोरियल का डेफिनेशन कोई पूछे n फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या होगा फिलहाल के लिए n minus 1 n minus 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे until we reach the number 1 okay also just notice here can I say 5 factorial is 5 into 4 factorial Yes, sir. so can we also say that n factorial is n into N minus 1 factorial. n minus 1 factorial ऐसे भी बता सकते हैं ठीक है बेसिक फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया ना जस्ट like compressed form to write multiplication of many natural numbers is this clear everybody ठीक है Yeah. ठीक है पहले इसको कॉपी कर लो जिसको नहीं पता फैक्टोरियल के बारे में ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में रिगरसली यूज होता है बट इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टुडे आर यू गाइस डन Yes, sir. सबका हो गया लिख के फैक्टोरियल और टेलीस्कोपिक को मिला के क्वेश्चंस बना सकते हैं 2 क्वेश्चंस ही है मेनली तो दोनों में करा देता हूं सबका हो गया क्या लिख के एवरीबॉडी इन द क्लास Yes. okay now first question sigma r into r factorial sigma r into r factorial or in other words the same question can be written as 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial excuse me 3 into 3 factorial so on until n into n factorial same question है expand करके लिखा this is what we need to find तो जब फैक्टोरियल फर्स्ट टाइम कर रहे तो ये क्वेश्चन में हेल्प करता हूँ फैक्टोरियल वाला है तो ये जो r को हम लोग +1 -1 करेंगे r के साथ +1 और -1 करेंगे और ये r+1 को ना एक साथ कंसिडर करो r+1 -1 so this will become sigma r equals to 1 to n r+1 into r factorial minus 1 into r factorial ठीक है now r+1 into r factorial minus 1 into r factorial what is r+1 into r factorial what will be R plus 1 factorial. that is right can others also understand what he has said r+1 into r Yes, sir. factorial is r+1 factorial only because r factorial मतलब r minus 1 r minus 2 ऐसे 3 to 1 तक into r+1 भी कर देंगे तो r+1 से चालू हो गया तो अभी इसके आगे you should understand क्या करने वाले r को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा ये 2 factorial minus 1 factorial r को 2 पुट करेंगे तो 3 factorial minus 2 factorial r को 3 पुट करेंगे तो 4 factorial minus 3 factorial and so on until finally r को n पुट करेंगे तो I will get n plus 1 factorial minus n factorial of course इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा सबको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा N plus 1 factorial minus 1. that is right that is the final answer n plus 1 factorial minus 1
इट्स अ डिफरेंट टाइप एंड फर्स्ट टाइम ही आज फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके ऊपर टेलीस्कोपिक सीरीज के साथ मिक्सचर कैसे हो सकता है। एक टेलीस्कोपिक सीरीज कहीं पे भी आ सकता है, इट कैन कम इन ट्रिग्नोमेट्री आल्सो, साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी ऐसा करके भी रहेगा। तो भी जस्ट कोशिश करो कि एक्सपैंड करने की कोशिश करो आर को 1 2 3 4 एंड इफ दे आर गेटिंग कैंसिल्ड देन इट इज कॉल्ड एज टेलीस्कोपिक सीरीज, दैट इज ऑल। आज का क्लास पूरा एक्सक्लूसिव एडवांस ही है और रेयर मिसलेनियस सम्स है। सर जैसे इतने सिग्मा पे प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे पाई पे नहीं होते इतने, पाई पे भी होते हैं यार, या लाइक बट पाई अभी में या यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है तो डिवीजन में रहेगा वो। ओके, मतलब अभी हमें नहीं है ना, सीक्वेंसिंग सीरीज में नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में नहीं है, बट पूरे 2 साल में भी तू सिर्फ 3-4 बार एनकाउंटर करेगा, तो अच्छा हाँ तो इतना कुछ खास है नहीं। ओके, अभी करवाएंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ही हाई फाई हो गया। ऑलरेडी ऐसा लग रहा है आधे लोग स्टम्प आउट हो गए, मतलब समझ में आ रहा है क्या ये बहुत ज्यादा टफ हो गया आज का लेक्चर? समझ आ रहा है एक को तो समझ आ रहा है। सर थर्ड स्टेप में क्या किया हाँ सर आपने? समझ थर्ड स्टेप में देख, ब्रैकेट्स ओपन किए तो r+1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, तो r+1 इंटू आर फैक्टोरियल इज r+1 फैक्टोरियल। ठीक है सर, समझो। समझा ना अक्षत? या हाँ सर समझो। तुम लोग जीनियस हाउस वगैरह हाउसेस को जानते हो क्या, स्टूडेंट्स को? हाँ सर। मतलब उनसे भी क्वेश्चंस उतने ही सॉल्व होते जितने तुम्हारे क्लास में भी सॉल्व होते हैं, बट उसमें डिफरेंस ये है कि वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चंस वगैरह डिस्कशन, तो ऐसा लगता है कि और पढ़ाना चाहिए। और थोड़े थोड़े लेक्चर्स में ऐसा लगता है कि कुछ रिप्लाई नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि शायद मैं ज्यादा पढ़ा दे रहा हूँ, आई शुड स्टॉप। वी हैव तने, तुम तने, तने तो सिर्फ डाउट पूछता है, वो भी फॉर द सेक ऑफ इट लगता है कभी कभी। सर हाँ तने। सर मैं एक बात क्लियर करनी थी सर, एक्चुअली मैं आपको बोलता हूँ सर, स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वाइन किया था ना सर, अरे तो यार मैं प्लीज सर यार डाउट्स मत। नहीं पूछता था सर, मतलब मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होते थे, लैग भी एंड होता था सर, अरे इसलिए बस तने पूछता हूँ सर। सेंटी हो गया यार, तू जस्ट टेक इट इजी मैन, वी आर जस्ट मेकिंग फन, अरे सर ये हैविंग लोग, फन। सर मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लोग डिस्कॉर्ड पे भी मेरे को ट्रोल करते हैं, इधर भी अभी देखो सर आपने किया बियॉन्ड मैनकाइंड करके भी इतने, मैं एक भी अच्छा पे सर मेरे को ओहो। ध्यान नहीं देता हूँ, ये लोग सर आप डिस्कॉर्ड देखो ना, आपको मालूम पड़ जाएगा सर। अरे इतना टाइम नहीं मिल रहा है आजकल डिस्कॉर्ड देखने का, अभी डिस्कॉर्ड पे चल रहा है क्या तेरे बारे में? अरे नहीं सर, पहले भी लोग पूछता है, ये तो वही था नहीं है क्या जो मिलियंस ऑफ डाउट्स पूछता है वगैरह सब। अरे डजंट मैटर, फाइनली तेरा क्लियर हो जाएगा एग्जाम, तो यू विल हैव द लास्ट लाफ, दैट्स व्हाट मैटर्स। हाँ देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट में। सर जस्ट अ सेकंड हम्म सर, मतलब ब्रैकेट ओपन किया तो मतलब समझा नहीं, फिर भी मुझे आई डोंट नो, पता नहीं समझा। देखना ये r+1 इंटू आर फैक्टोरियल को लिखा, हाँ सर, हाँ r+1 इंटू आर फैक्टोरियल। अभी आर फैक्टोरियल का मतलब क्या है, r इंटू आर माइनस 1 इंटू ऐसे करके 3 to 1, ठीक है, यस सर। इंटू r+1 है, इंटू r+1 है, तो r+1 इंटू ये पूरा मिला के r+1 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, r हाँ हाँ सर, समझा समझा क्या? समझा समझा समझा। तने दूसरे लोग क्या बोलते इतना मत सोच, लेकिन तू डाउट पूछता है, एटलीस्ट अच्छा तो है, इंटरेक्ट तो सर होते अगर हैं। डाउट नहीं पूछूंगा तो सर मेरा जेई मतलब मेरा ही नहीं हुआ प्रिपरेशन, हाँ एग्जैक्टली। शर्म रखूं या ये लोग के सर अरे ट्रोल्स तू, होंगे। अरे बी प्राउड दैट यू आस्क डाउट्स तो
सर मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये लोग से, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं सर। अरे हाँ तो अरे पढ़ना ही मत डिस्कॉर्ड उसके बारे में, या मुझे टैग कर दे तू, तेरी खिंचाई कभी कर रहे थे एड कर दे करके। सर क्या करेंगे ये लोग, खिंचाई करके करने दो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अरे तुझे क्या फर्क पड़ता है करके इतनी बार बोल दिया, मतलब फर्क पड़ रहा है ना। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बस मैंने एक बार सर देख लिया था तो वो पूरी चैट पड़ी थी, ये लोग सबको ट्रोल करते हैं सर, क्या फर्क पड़ता है, ये लोग करने दो और क्या। ये लोग मतलब कौन? सर अभी बहुत सारे लोग हैं सर, अभी आपको भेजूंगा सर कभी स्क्रीनशॉट होगा तो। हाँ ठीक है, इट्स ओके, टेक इट इजी। तो एटलीस्ट फ्रॉम आवर सर्स के साइड से तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुझे टारगेट कर रहे हो नहीं या सर ऐसा कोई नहीं है। आईआईटीएन सब में 79 एक रैंक आया है और 201 एक रैंक आया है। आज जेई एडवांस का रिजल्ट है ना। सो कांग्रेचुलेशन। हाँ, और एक स्टूडेंट भी है, अश्विन करके, आई एम नॉट श्योर, उसका 34 करके सुनने का आया है। कितने लोगों का क्लियर हुआ? वो अभी पता नहीं है, जस्ट लाइक आई हैव सेड कि मैंने तो आईआईटीएन सब इसी साल ज्वाइन किया है, तो मैंने बस लास्ट में एक ही बैच को पढ़ाया है, जीनियस बैच करके उनका। तो वो एक बैच को पढ़ाया है, तो उस बैच में देर वर 17 स्टूडेंट्स ओनली, एंड उस सारे के सारे 17 स्टूडेंट्स का तो हो ही गया, बट आई एम श्योर बाकी हाउसेस से भी हुए रहेंगे। 79 रैंक होल्डर्स वगैरह कौन से हो सकते हैं? 79 34 ये सब उसी हाउस के बच्चे हैं। जिन लोगों ने मुझे पर्सनली टेक्स्ट किया उनके ही रैंक्स पता है। ऐसे 600 700 1100 1200 ऐसे बहुत सारे रैंक्स तो है। थ्री 360 मार्क्स का पेपर है, 285 मार्क्स आ रहे तो टॉप 100 में है, और 360 में से 180 मार्क्स आ रहा है तो 2000 रैंक आ रहा है एडवांस के। 79 को आईआईटी बॉम्बे सीएस मोस्ट प्रोबेबली, मतलब जस्ट मिस हो जाएगा। मिल जाना चाहिए। नहीं यार, आईआईटी बॉम्बे में थोड़ा वो सा 60 में क्लोज होता है ना, 50 या 60 में क्लोज होता है ना सर? हाँ वो एक्चुअली थोड़ा सा डिपेंड करता है ऑन फ्यू फैक्टर्स आल्सो, लाइक जोन्स होते हैं, एक राजस्थान कोटा साइड का एक जोन होता है, दिल्ली आईआईटी दिल्ली जोन, फिर आईआईटी बॉम्बे का जोन, आईआईटी मद्रास का जोन। तो वो जोन ऑफ आईआईटीज है, तो अगर ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन आईआईटी दिल्ली के साइड के बच्चों के हुए तो आईआईटी बॉम्बे का क्लोजिंग रैंक एक्सटेंड हो जाएगा। डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, यस सर। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, तो वी कांट श्योरली से। कभी कभी 90 पे भी गया है आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। इस साल फिजिक्स सुपर इजी आया है, मैथ्स वाज रिलेटिवली लेंदी एक्चुअली, नॉट वेरी टफ, वेरी लेंदी। उसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो तुम लोग भी कर सकते हो। सर आईआईटी क्लास में दीपक सर ने करवाया। अच्छा करवा दिया क्या? हाँ दीपक Yes, सर sir. ने। ओ एक्चुअली नहीं कराना चाहिए था, और तुम लोग भी और अवॉइड करो क्वेश्चंस देखने का। यूजुअली पिछले 3 साल के पेपर जो है उसके क्वेश्चंस नहीं देखते हैं और एंडिंग में एज अ पेपर लिखते हो, तो जेन्युइनली अंडरस्टैंड वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, 3 इयर्स के अवॉइड करो, 2020 21 22 के पेपर्स। आईआईटी बॉम्बे के लिए टॉप 500 नहीं नहीं, आईआईटी बॉम्बे के लिए 2500 2900 पे भी आईआईटी बॉम्बे मिलता है। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना कौन सा उनको ऑप्शन। हाँ सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, मेटलर्जी वगैरह डिपार्टमेंट्स तो यू विल गेट एट 2900 आल्सो। ओके, इज इट डन? यस सर। ओके, सिग्मा के ऊपर एक और क्वेश्चन।
find sigma r equals to 110 r divided by r plus 1 factorial. बस अभी देखो फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस किया मैंने जस्ट टू मेक प्रैक्टिस ऑफ टेलीस्कोपिक. ऐसे आगे जाके और भी नए टर्म्स एनकाउंटर करोगे, उन नए टर्म्स के साथ साथ और टेलीस्कोपिंग सीरीज एनकाउंटर करोगे. जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी टेलीस्कोपिंग सीरीज बना सकते हैं जिन्होंने केवीपीवे में पढ़ा है. और ऐसे द मोर यू स्टडी द मोर टेलीस्कोपिंग सीरीज यू विल एनकाउंटर. जस्ट कीप इट इन माइंड दैट डिफरेंस रहेगा तो फायदा है, डिफरेंस रहेगा तो फायदा है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. 2 मिनट सोचो, फिर मैं फर्स्ट स्टेप लिखता हूं. ये विनीत क्या डाउट है? आर प्लस एन फैक्टोरियल वो तो करेक्ट है. नहीं सर कुछ नहीं. और पर्व तेरा भी समझा नहीं क्या भेजा. सर वो सिंपलीफाई होके ऐसा बनेगा वो पूछ रहा हूँ. ओके, न्यूमरेटर में ना +1 - 1 करो. न्यूमरेटर में +1 - 1 करो. न्यूमरेटर में +1 - 1 करो और सेपरेट करो. सर आपका आंसर दीजिए. दैट इज राइट विनीत. सर बोलो. सर मैंने कुछ अलग तरीके से किया. सर मैंने वो डिनोमिनेटर में r+1 फैक्टोरियल को r+1 इंटू आर फैक्टोरियल लिखा. फेयर फिर एनफ. फैक्टोरियल को r इंटू r-1 लिखा. तो r कैंसिल हो गया. जस्ट स्लोली अ लिटिल बिट. डिनोमिनेटर में r+1 इंटू आर फैक्टोरियल लिखा और सर न्यूमरेटर r ही है. आर ही रहेगा. ओके, फिर सर r फैक्टोरियल को फिर से मैंने r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिखा. हाँ, तो 1/r+1 इंटू r-1 फैक्टोरियल आया. अच्छा हाँ सर फिर अटक गया. अक्षय तेरा आंसर कैसे आया? वो अक्षत इसके सर आगे. हाँ गलती से सर मतलब मल्टीप्लिकेशन की जगह मैंने सब्ट्रैक्शन देख लिया था, ओके तो वो गलती हो गया. ओके. तो आगे ये चलो. फर्स्ट वाला टर्म कोई सिंपलीफाई करके बता सकते हैं क्या? r+1/r+1 फैक्टोरियल. r+1 इंटू आर फैक्टोरियल हो जाएगा. 1/r फैक्टोरियल. That is right, 1/r factorial. Now you guys can confidently move on, guys. सिद्धार्थ, सोहम, सही है आंसर्स. फिर अभी r को 1 2 3 4 पुट करते जाओ.
दैट्स राइट श्रेयस। आर को 1 2 3 4 करने पर आ जाना चाहिए यार, और क्या। ओके दैट्स राइट दर्श। ऐड करो, टेलीस्कोपिक बनेगा, बचेगा क्या। टेलीस्कोपिंग इज जस्ट दिस मेथड जिसमें ऑब्जर्व द कैंसिलेशन एंड प्रेडिक्ट द फाइनल आंसर। Okay, are you guys done or should I move on to next sum? क्या थक गए, क्या क्या है सिचुएशन, क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग 11 बजे। मीशा, मीशा आर यू हियर? मीशा डिस्कनेक्ट हो गई शायद, नहीं है। ओके चलेगा। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। If sigma n equals to 1 to infinity 1 upon n square is pi square by 6, find sigma n equals to 1 to infinity 1 by 2n minus 1 the whole square. Okay, this is a completely different sum. पहले क्या दिया है और क्या ढूंढना है वो समझते हैं। ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, इसको सिग्मा किसी ने एक्सप्लेन किया क्या? The sum of reciprocals of squares on natural number. So 1 by 1 square plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square
plus 1 by 4 square plus 1 by 5 square plus 1 by 6 square until infinity. in सबका वैल्यू pi square by 6 है. Actually this is a very famous result जिसका proof it is very tough right now, but we'll do it eventually over the 2 years. अच्छा, this is what is given. What do we need? क्या Odd चाहिए? numbers. हाँ, n को 1 डालेगा तो 1 by 1 square, Sums of squares 1 of by odd 3 numbers. square, 1 by 5 square and so on. ये हमें चाहिए. ओके, ये हमें चाहिए. ओके, ये जो क्वेश्चन है इसमें से लेट अस आइसोलेट ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स. लाइक ये जो सीरीज को हम लोग लिख सकते हैं 1 by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square so on, प्लस क्या होगा? Even 1 by 2 square, 4 square, 6 square, so on until infinity equals to pi square by 6. All I did was separated odd numbers and even numbers. Now कुछ कर सकते हैं क्या? ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो हमें चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करते. 1 by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square ये हमें चाहिए. ओके, सेकंड वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2 ही क्या? 1 by 1 by 2 2 square. 2 square. 1 by 2 square कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा? 1 by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by 1 5 by square. सेकंड टर्म गलत बताया विधि. Sorry. सेकंड टर्म हाँ 2 square 2 square plus 1 by 3 3 square. square. ओके, तो ऐसे सीरीज बचेगा equals to pi square by 6. So what this is what the question is. This is what the question is. प्लस क्या होगा? वापस 1 by 2 square, pi square by 1 by 4, 1 by 2 square is 4 Pi into square ये by पूरा 6. क्या है? pi pi square. square by 6. Pi square by 6 only is equals to pi square by 6. बस so the question is basically pi square by 6 minus pi square by 24. समझ गया क्या? So this is the first question of this type कि सारा वैल्यूज दे रखा है, सिर्फ ऑड नंबर चाहिए तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर सेपरेट करके कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करो. दिस कैन बी सिंप्लीफाइड 4 pi square 3 square pi square by 8 आ जाएगा. That is the final answer. लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा वो क्वेश्चन से. क्वेश्चन प्लस लिख. क्वेश्चन मतलब यार 1 by 1 square plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square प्लस ये है ना, यही चाहिए हमें. प्लस क्या? 1 by 2 square को 1 by 4 लिखा. और ये जो चीज है ये गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन 1. समझा कि नहीं? किसने पूछा है डाउट? हाँ ओके सो ओके. तो मतलब सम ऑफ 1 by even square आएगा pi square by 24. क्या सम ऑफ 1 by 2 square plus 1 by 4 square उसका सम हाँ. इंफिनिटी तक pi square by 24 आएगा. यस करेक्ट. थ्री pi square by 24. क्या 3 pi square by 20. 3 pi square by 24 की? हाँ 3 pi square by 24 और 3 और 24 कैंसिल करके वो. Okay. Is it done, everybody?